Hello guys, welcome back to my channel Super Kids Autism World. So in this channel I am going to tell you about the therapies that are suggested by the doctors for the autism and ADHD. Right, the four therapies which are OT, that is occupational therapy, BT, that is behavioral therapy, speech therapy and special education. थेरेपी के बारे में डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, हर एक बच्चे को ना अलग अलग थेरेपीज बताई जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जैसे रुशान को स्टार्टिंग में ओटी एंड स्पीच बताई थी तो मैंने नहीं बोला कि अरे यार कि आप बिहेवियरल भी कराओ एंड स्पीच स्पेशल एजुकेशन भी कराओ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चे का, वो होता है बच्चे को पहले हाइपर एक्टिविटी या उसको ना एक जगह पर बिठाना। जब तक उसका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज नहीं होगा, जब तक उसमें पेशेंस नहीं आएगा, तब तक कोई भी आप थेरेपीज करवा लीजिए सब वेस्ट होएंगी। तो इनिशियली स्टार्टिंग करते हैं हमेशा ओटी से, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि बच्चे को काम डाउन करने के लिए कुछ थेरेपीज दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। बच्चे को प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर इन अ सेंस एक बॉल होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, बच्चे को प्रेशर कई चीजों से दिया जा सकता है। तो जैसे रुशान को काम डाउन करने के लिए एक जगह सिटिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन बच्चों में सिटिंग नहीं होती है, इन बच्चों की सिटिंग बढ़ाने के लिए करते थे। तो रुशान को क्या करते थे, हम पहले थोड़ा सा फिजिकली वाइब्रेशंस एंड काम डाउन करने के लिए प्रेशर देते थे। तो प्रेशर कैसे देते हैं बच्चे की बॉडी में, जैसे कि एक बॉल होती है बड़ी सी, हमने एक बॉल ली थी आई थिंक 65-75 सेंटीमीटर की बड़ी बॉल होती है। देन उसको एज अ सैंडविच लाइक बॉल, पहले बच्चा लेटता है, देन वो बॉल होती है एंड देन जो सीनियर होता है वो उसको बॉडी से एंड उस बॉल के थ्रू प्रेशर देता है। सो एक ये होता है। एक होता है बच्चे को वाइब्रेशन देना। वाइब्रेशन के लिए मशीन्स भी आती हैं मार्केट में, वाइब्रेशन प्लेट नाम से, वो भी दी जाती है। और या फिर ऐसी मसाजर्स, गन मसाजर्स होती हैं, उसके थ्रू भी दी जाती थी। बच्चे को ब्रशिंग देते थे, ब्रशिंग एक सेंसरी के लिए। तो ऐसे ब्रशेस आते हैं बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स के, उससे उन बच्चों के हैंड्स पे, लेग्स पे ये कराते थे, बच्चों को थोड़ा सेंसरी टर्म में थोड़ा काम डाउन हो। तो ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कराई जाती थी। एंड ओटी एंड बीटी, दैट इज ऑक्यूपेशनल एंड बिहेवियरल, कुछ सेम थेरेपीज ही होती है। उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा पेमेंट करना है ऐसा भी नहीं होता है। बट अगर बच्चा आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव है ना, एडीएचडी में भी बहुत ज्यादा है, तो फिर बच्चे को अलग से बिहेवियरल थेरेपी करानी पड़ती है, वरना बच्चे का ओटी में भी काम हो जाता है। पर अगर कई थेरेपी सेंटर्स होते हैं वो पैकेज वाइज भी वर्क करते हैं, जो आपको थोड़ा सा रीजनेबल पड़ जाता है। तो जरूर आप बिहेवियरल थेरेपी भी करा सकते हैं, बट वो आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, बिकॉज वो डॉक्टर्स बच्चे को पूरा इवेलुएट करेंगे, बच्चे की कंडीशन देख के ही आपको बताएंगे। सो मैं आपको टोटल दोनों में ही बता देती हूँ। फिर तो ऑक्यूपेशनल बिहेवियर में ये होता है। देन बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाते हैं, वो आई कांटेक्ट वो ऐसे करके भी काउंटिंग करते थे। एंड और तरीका होता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए विजुअल सेंसरीज देते थे, जैसे कि लाइट्स, सारे उस जो भी रूम होता है थेरेपी रूम, उधर की लाइट क्लोज करके देन एक कोई पर्टिकुलर लाइट कुछ ऐसे पैटर्न्स वाली, स्टार्स वाली ऐसे करके चला के बच्चे को थोड़ा काम डाउन करते थे विजुअली। ये आई कांटेक्ट बढ़ा लेता है। प्लस एक आती है थेरापुट्टी। थेरापुट्टी हो, अगर जैसे थेरापुट्टी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती किसी किसी के लिए, तो मैं करती थी स्लाइम से मैं बच्चे की सेंसरी बढ़ाती, क्योंकि इन बच्चों को ना वो डिफरेंट हर रोज एक डिफरेंट चीज चाहिए होती थी। तो उसके लिए मैंने स्लाइम यूज किया है, मैंने डो यूज किया है, मैंने थेरापट्टी भी यूज की थी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए टेक्सचर्स के लिए उनके लिए। तो उससे उसकी टेक्सचर वाली जो सेंसरी थी वो भी हो जाती थी काम डाउन, एंड प्लस उसका आई कांटेक्ट भी बढ़ जाता था। तो उसको ना ऐसे स्लाइम को बच्चे को अपनी आईज में पहले एक बार दिखाएं एंड देन फिर आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग का ही सारा गेम होता है। तो ऐसे उसका आई कांटेक्ट बढ़ाती थी। देन फिर एक तरीका होता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद था उसका आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, रिंग टावर होता है। तो बच्चे को ना एक एक इससे कलर इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं बच्चों को, अगर वो छोटे हैं तो एक एक रिंग बच्चे को अगर चाहिए तो आप ना उसके आईज के पास रखो, अपनी आईज के पास रखो, देन बच्चा आपके आईज में दिखेगा। देन आप 1 to 5
10 तक मत करो, क्योंकि बच्चा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतने सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप उसको सिटिंग भी बढ़ जाती है, उसका आई कांटेक्ट भी बढ़ जाता है, बच्चे की सेंसरी इश्यूज भी हो जाती है, बच्चे को एजुकेशनल वाइज कलर्स एंड पेशेंस लेवल सब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं 1 to 5 थेरेपीज करा देती थी। तो वो थेरेपी सेंटर में ही मुझे बताया ये सब कराना होता है। ऑक्यूपेशनल बिहेवियर थेरेपी में बच्चे को थोड़ा सा फिजिकली चीजें करानी पड़ती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन बच्चों को एक जगह, मतलब उनकी ना बॉडी में क्या होता है आप समझो, नॉर्मल बच्चा होता है वो भागता है, खेलता है, कूदता है, स्कूल जाता है, सब करता है, वो बहुत थक जाता है, फिर वो सो जाता है। इन बच्चों में ना एनर्जी नॉर्मल बच्चों से डबल होती है। तो आप डबल एनर्जी है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बच्चा ना स्कूल जा पा रहा है, ना बच्चा सोशलाइज करता है, तो उसको यूटिलाइज नहीं करो तो बच्चे में स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इन बच्चों में स्लीप के इश्यूज बहुत होते हैं, वो तो स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाता है, तो उनको काम डाउन कर ले, बच्चे को थकाना पड़ता है। तो इसके साथ बहुत चीजें होती थी, कार्टव्हील कराना पड़ता था इन बच्चों को अपने ही हैंड के सपोर्ट से। इनकी अगर मेरे को कोई वीडियोस मिलेंगी तो आगे चल के मैं वो भी पोस्ट करूंगी कि मैंने किस तरीके से कराया, घर पे मैंने क्या क्या कराया, वो भी वीडियो में आपको वीडियो और उसकी भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने घर पे क्या क्या कराया। ये मैं आपको बता रही हूँ कि थेरेपी सेंटर में क्या क्या कराते हैं। तो ये थेरेपीज होती हैं ओटीएन बिहेवियरल की, जिसमें बेसिकली बच्चे को काम डाउन करना, उसके सेंसरी इश्यूज सारे हटाना, बच्चे की हियरिंग पावर, लाइक अगर बच्चा का नेम रिकॉग्निशन नहीं है वो कराना, ये सब कमांड्स फॉलो कराना। कमांड फॉलो का मतलब ये होता है कि बच्चे को अगर हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने बच्चे को बोला रुशांक बॉटल लेकर आओ, तो जब वो स्टार्टिंग में था, जब तक हमें पता नहीं था, तो रुशांक ही नहीं सुन रहा था, बॉटल लेके आओ तो लाइक 0 था। अब थेरेपीज के हेल्प से अब ये हो गया है कि अगर मैं रुशांक को सिंगल कमांड मतलब एक चीज मैंने बोला रुशांक बॉटल लाओ, तो वो बॉटल ले आएगा। डबल कमांड होता है कि अगर मैं बॉटल के साथ कुछ और चीज भी बोलूं, रुशांक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला रुशांक फ्रिज के ऊपर से बॉल लेकर आओ, दैट इज डबल कमांड। डबल मतलब फ्रिज एंड देन बॉल। सो ऐसे करके बच्चे की कमांड पावर अच्छी हो जाती है। ऐसे थेरेपीज के देखिए, अगर ये बोलेंगे ना कि हम सिर्फ घर पे करके बच्चे को सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डॉक्टर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हाँ, वैसे तो भगवान करे आपका बच्चा बहुत जल्दी सही हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सर्दी खांसी के लिए भी एक टाइम पे तो हम जाते ही है ना, तो हमें इसके लिए भी जाना पड़ेगा। सो एक ये चीज होती है। देन फिर आती है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बेसिकली जरूरी नहीं है सिर्फ नॉन वर्बल बच्चों के लिए होती है, जैसे कि रुशांग आज तक एक वर्ड सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाया है, साउंड्स निकालने लग गया है बट वर्ड्स नहीं आए हैं, वो अभी नॉन वर्बल ही है। बट वर्बल जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है, ऑटिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो बच्चे ना क्लियर नहीं बोल पाते हैं। कुछ कुछ बच्चे जैसे कि क्लैरिटी, जैसे अगर मैं बहुत नॉर्मली क्लियर बोल रही हूँ बट वो बच्चे क्लियर नहीं बोल पाएंगे। रेपिटेटिव होते हैं, लाइक एक ही चीज को रिपीट करना है, तो उनकी वो रेपिटेशन, हकलाना, तुतलाना, वो सब भी खत्म करता है। और वर्ड्स फॉर्म करना, सेंटेंसेस, अगर बच्चा सिंगल वर्ड बोल रहा है तो उसको सेंटेंसेस करवाना। जैसे अब रुशांग नॉन वर्बल है तो उसको अभी साउंड्स पिला रहे हैं, साउंड से वो वर्ड्स पिलाएंगे, बिकॉज स्पीच थेरेपी। देन होता है स्पेशल एजुकेशन। सो स्पेशल एजुकेशन में भी कुछ टर्म, कुछ चीजें होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कि स्पेशल एजुकेशन की भी एक एज होती है, जो मैंने भी, गलती तो नहीं, मुझे नहीं पता था क्या हुआ था। रुशांक जब 3.5 का था तो मैं बहुत प्रेशर दिया डॉक्टर को कि इसको स्पेशल एजुकेशन में डालो, नहीं 2.5 का ही था, तो उन्होंने बोला भी आपका बच्चा बहुत छोटा है, आप उसे फोर्स मत करो। देन फिर मैंने सुन ली उनकी बात, तो सुन ली, देन मैंने उसे स्कूल में डाल दिया। स्कूल में बच्चा नॉन वर्बल है, हाइपर है, हाइपर नहीं बट हाँ मेल्टडाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करवा पाता था, तो वो हेयर पुलिंग करने लग गया था। तो ये ड्रॉबैक्स आने लग गए, क्योंकि मैंने फोर्स किया बच्चे को पढ़ाई में, मैंने उसकी थेरेपीज में फोर्स नहीं करके, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने सोचा कि थेरेपीज तो चल रही है बट पढ़ाई भी करना चाहिए। बट ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी, पहले बच्चे को स्वस्थ रखो, पहले बच्चा हेल्दी होना चाहिए। आपका बच्चा पहले ऑटिज्म में ही इम्प्रूवमेंट ले, आप कराते रहो पढ़ाई। यार आप अभी थोड़ी उसको पूरा ही टॉपर बना दोगे, और टॉपर भी बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आपका नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे आपका वो ऑटिस्टिक चाइल्ड हो या स्पेशल किड हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाला हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है।
मेरा एक 2.5 years का एक बेटा और है, मेरा बेबी है, मैं उस पर भी फोर्स नहीं करती हूँ कि बेटा आपको जो करना है करो। स्कूल उसका मैंने अर्ली स्कूलिंग करा, मैंने फोर्स नहीं करती कि आप क्या पढ़ के आते हो, मैं सिर्फ नॉर्मली पूछती हूँ आपने क्या किया, खेले कूदे डांस किया फ्रेंड्स बनाए, दैट्स इट। इतने से बच्चों को तो मैंने ये गलती करी, मैंने उससे स्कूलिंग कराई। 2 years में बहुत मुझे इश्यूज आए, बच्चा कई जगह से स्कूल वालों ने मना कर दिया उसको लेने से क्योंकि ये हेयर पुलिंग करने लग गया था बच्चों के साथ। सो उसके ड्रॉबैक्स आने लग गए, वो थोड़ा सा डाउनफॉल होने लग गया उसका पढ़ाई में। देन इसलिए मैं बोलती हूँ स्पेशल एजुकेशन आप डॉक्टर्स की ही सलाह से करो। जब डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ अब इसको नीड है, तो जब रुशांक आई थिंक 5 का था तब मैंने उसका स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया क्योंकि वो एज ठीक थी मेरे बच्चे के लिए। तो ये जो हॉस्पिटल है इन्होंने जिसकी अभी इसकी थेरेपीज चल रही हैं, डॉक्टर अतुल चाइल्ड हॉस्पिटल का आइकन फाउंडेशन, तभी मैंने उसका स्टार्ट करवाया पढ़ाई। एंड वो बहुत जल्दी इसने कैच भी कर लिया बिकॉज उसकी सही एज थी। मुझे लगा कि अब ये चाहता है करना, जब तक बच्चे में खुद से नहीं होगी ना वो नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी टाइप का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, ठीक है। तो ये होता है स्पेशल एजुकेशन जिसमें बच्चे की ग्रिपिंग, फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स सारा इंक्लूडेड होता है। तो वो स्टार्टिंग पढ़ाई में आपको डायरेक्ट पढ़ाना चालू नहीं करते हैं, वो पहले आपसे पैटर्न्स करवाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एक रफ पेज में जो मैंने देखा था उन्होंने क्या कराया, जैसे कि वो बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं कराएंगे, वो स्टार्टिंग में कराएंगे ऐसे, ये ऐसे एक पैटर्न होगा, तो वो आपसे सिर्फ ये पैटर्न कराएंगे जिससे बच्चे की ना ग्रिपिंग अच्छी हो। जब बच्चा ग्रिपिंग करने लग जाएगा फिर वो धीरे धीरे ऐसे लाइंस खिंचवाएंगे आपसे, फिर ऐसे डॉट्स कनेक्ट करवाएंगे। ऐसे कर करके ही वो आपके बच्चे को पढ़ाई में स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग ही वो पढ़ाई से नहीं करते हैं क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन है, ये नॉर्मल एजुकेशन में आजकल मैंने देखा है वो भी स्टार्टिंग डॉट्स को कंबाइन करना, मैचिंग और सबसे कराते हैं इनका भी, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा स्लो होता है, उनका तरीका बहुत फास्ट होता है क्योंकि नर्सरी में बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं। जो बच्चा 3-4 years का उसके एग्जाम स्टार्ट करते थे, इन लोगों के पास ऐसा नहीं है, इनको प्रेशर नहीं देना होता, ये धीरे स्टेप बाय स्टेप हर बच्चे की सिचुएशन देखकर ही कराते हैं। सो या गाइस यही था मेरा आज का वीडियो कि कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं, बच्चे को कैसे थेरेपीज करानी है, आप डॉक्टर से सलाह करिए, किसी की मत सुनिए। ये सिर्फ मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताया है, प्लस जितनी मुझे नॉलेज है मैंने आपको वही बताया है। सो या अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज again like, share and comment down below if you want anything to ask my side, and subscribe to my channel, hit that bell button. So yeah, thank you so much.